हेलो फ्रेंड्स, पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना नया इंग्लिश का नया टॉपिक वॉइस जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके वेटेज की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है और दूसरा पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अगर आप पीएससी मेंस के हिसाब से देखते हैं तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे वॉइस से आते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेंस जो था वो अपना कंप्लीट कर लिया था, और उसी पर कम्प्लीटली बेस्ड है हमारा वॉइस। ठीक है, तो आई होप कि आप उस चीज़ को रिवाइज़ आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, और उसको रिवाइज़ अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो रिवाइज़ करने के बाद आप मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये वॉइस वाला जो वीडियो है वो देखें। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे, हालांकि मैंने यहाँ पे वो चीज़ फिर से आपको बताई हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप टेंस को रिवाइज़ करके यहाँ पे बैठते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को कैच कर पाएंगे। ठीक है, वॉइस को उतनी ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर हम अपना जो वॉइस होता है वो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पेपर में इससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि टेंस में हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टेंस होते थे, और प्रत्येक टेंस में हम लोग क्या करते थे, 4 चीज़ें पढ़ते थे। ठीक है, एक इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 12 चीज़ें जो थी वो टेंस के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन जब आप वॉइस की बात करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे 8 चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस होता है वो वॉइस में हमारा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि आप पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस वाली वो हमारे वॉइस में नहीं होती हैं। प्लस आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो भी वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कन्वर्जन पढ़ना है तो टोटल 8 जो टेंसेस है उसी के बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में जो कन्वर्जन है वो देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम अपना स्टार्ट करते हैं वॉइस। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारा सिंपल परफेक्ट टेंस जो थी उसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखो, जो टेंस में हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया था वो हमारा एक्टिव वॉइस में आएगा, और इस एक्टिव वॉइस से हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमको एक नया स्ट्रक्चर जो होता है वो मिलता है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको बता दी हैं। ठीक है, और इस बार मैंने आपको शॉर्ट नोट्स नहीं दिया है, वो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, वो आपके लास्ट टाइम के लिए है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सभी जब ये पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर आप उस चीज़ का एक शॉर्ट नोट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है हम लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वो होता है इज़, एम, आर। ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, देखिए, आप इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इस जब भी हम लोग वॉइस बनाएंगे तो आपका वर्ब का सिर्फ एक ही फॉर्म यूज़ होगा, और वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ठीक है, और हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो थोड़े से चेंज होते हैं। वो वही हम लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि वही हमको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला वाला जो है वो हम लोगों ने देख लिया है, जैसे इसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया है आपको, आई रीड अ बुक। ठीक है, तो जब आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, हमारा जो बुक है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, और रीड जो है वो हमारा वर्ब है, और आई जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा सामने आ जाएगा, इसलिए बुक जो है वो हमारा कहाँ पे आ गया है, सामने आ गया है।
ठीक है। अब देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब पैसिव वॉइस में क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, अपना जो सेंटेंस है, अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो अप्लाई करना है। ठीक है। तो देखिए अब बुक की बात हो रही है, इसलिए हम लोग का इज़, एम और आर, इन तीनों में से क्या यूज़ होगा, आपका इज़। मैंने टेंस में आपको बताया था कि इज़ जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, आर जो होता है वो प्लूरल के साथ, और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अ बुक के साथ हमारे क्या आ जाएगा, इज़, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बुक की बात कर रहे हैं। तो बुक इज़। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, रेड, रीड। ठीक है। सो दैट यहाँ पे हम लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, प्लस बाय। ठीक है। और जब सब्जेक्ट होता है आई, वो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हमारा जो कन्वर्जन है उसके बाद क्या बना, पैसिव वॉइस जो है वो क्या बना, अ बुक इज़ रीड बाय मी। ठीक है। उसी तरीके से एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पहला सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, दिस स्ट्रक्चर। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, तो अ लेटर इज़ रिटन, राइट जो होता है इसका क्या होता है, रिटन बाय हर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या बन गया, वॉइस बन गया। ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। ये जो अब जब हम इसका पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज एम आर तो रहेगा, पर उसके साथ हम क्या करते हैं, बीइंग जो होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ये है बनेगा। ठीक है। हमारा जो पैसिव वॉइस है वो बनेगा। तो देखो जैसे शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसका जब आप कन्वर्जन करेंगे, जब इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है। राइट जो होता है इसका थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा जो आपका ये आता है ना, हमारा जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, हैज़ हैव एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ बीन यूज़ हो जाता है। ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। देखिए कब हैज़ और कब हैव यूज़ करना है, इसके लिए हम लोगों ने टेंस में मैंने ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वॉइस देखने से पहले आप एक बार जो टेंस है उसको आप क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है। तो आपको चीज़ें जो होती हैं वो पूरी तरीके से समझ आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। ठीक है। ये चीज़ हमारा यूज़ में आया है। तो ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस है उसमें किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ हो गई। देखो एक इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रेजेंट सिंपल में इज़ एम आर बस यूज़ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ एम आर प्लस बीइंग यूज़ होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग का हैज़ हैव बीन यूज़ होगा। ठीक है। देखिए टेंस में हम लोग हैज़ और हैव बीन कब यूज़ कर रहे थे, जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते थे, राइट। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। समझ आ गया। यहाँ पे हम लोग का इज़ एम आर यूज़ हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्लस बीइंग यूज़ हो गया है, और परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें हैज़ हैव प्लस बीन यूज़ हुआ है। ठीक है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट है उस चीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस। ठीक है। अब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा पास्ट टेंस जो है इसमें क्या होता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट जो होती है वो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जो था इसका स्ट्रक्चर क्या था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। ठीक है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
ठीक है, देखो मैंने इसको पहले ही बताया कि वर्ब के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्जन करेंगे आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों का क्या लगेगा, वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, शी रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में देखो जैसे ये सिमिलर है, सेम टू सेम है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग का यूज़ करते थे। सिमिलरली जब आप पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे आप वॉज वर प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होगा। ठीक है, जैसे शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लोग इसकी बात करते हैं आपका ठीक है, जब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जब अब हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो जैसे वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हैज़ और हैव बीन का यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हैड बीन का यूज़ कर रहे हैं। क्यों हैड बीन का यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जब हम लोग पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो हमारा जो सिंपल स्ट्रक्चर था वो क्या था, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता था। उसी तरीके से जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग का ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। इसका एग्जांपल देखिए, शी हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया है, हमारा जो पास्ट परफेक्ट है वो देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अब हम लोग मैं आपको बताते चल रही हूँ कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए प्रेजेंट की बात कर रहे थे हम लोग, कैसे यूज़ कर रहे थे, इज़ एम आर। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो था उसमें इज़ एम आर प्लस बीइंग। ठीक है, और परफेक्ट टेंस जो था उस प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हैज़ हैव प्लस बीन। राइट, अब पास्ट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने जो पास्ट इनडेफिनेट है उसमें क्या यूज़ किया था, इज़ वॉज वर यूज़ किया था। फिर पास्ट कंटिन्यूस जो था उसमें वॉज वर प्लस बीइंग का यूज़ किया था। और लास्ट में जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हम लोगों ने हैड बीन का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए फ्यूचर में हम लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक होता है फ्यूचर इंडेफिनेट और दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, इसमें हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, इन दोनों के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका जो एक्टिव से वो पैसिव जो कन्वर्शन होता है वो नहीं होता है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है इसमें हम लोग क्या करते थे, विल शैल का यूज़ करते थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो क्या करते हैं, विल शैल बी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। जब हम लोग इसका पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो ऑब्जेक्ट विल शैल और बी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बी का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग पहली बार क्या कर रहे हैं, बी का यूज़ कर रहे हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, शी विल राइट अ लेटर, तो उसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। ठीक है, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस में आप उसको चेंज कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विल शैल हैव का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ओ ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाता है हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखो इसका छोटा सा एग्जांपल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, शी विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, इसका अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, आपको जितने भी 8 हमारे जो टेंस हैं उसके बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर कम्प्लीटली यहाँ पे दे दिया है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस उठाने हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले पहचानना है कि ये कौन से टेंस में है और उस टेंस के रिस्पेक्ट में आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूलेज जो होते हैं वो यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं।
अब देखो ये तो थे टेंस से रिलेटेड कि अगर आपके टेंस आपको दिया हुआ है, मतलब आपका जो सेंटेंस है वो टेंस के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप कैसे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो आपका मॉडल आता है ना, मॉडल्स अगर आते हैं तो उस केस में आपका कन्वर्जन कैसे होगा। ठीक है, आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब दिया हुआ है, देखो मॉडल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, है ना, और आपका उसके अलावा भी बहुत सारे जो थे वो हम लोगों ने, इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है आपकी। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई भी मॉडल वर्ब आपको दिया हुआ है। ठीक है, और मॉडल के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, फिर आपका मॉडल वर्ब आएगा, और उसके बाद हम लोग हमेशा बी का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी टाइप का मॉडल देता है तो आपको हमेशा उसके बाद बी का यूज़ करना है। ठीक है, और हमारा जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस आप क्या करेंगे, जो भी मॉडल वर्ब रहेगा उसके बाद आपको बी जो है उसका यूज़ करना है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, शी कैन राइट अ लेटर। ठीक है, अगर आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो अ लेटर कैन बी रिटन बाय हर। ठीक है, देखो कैन था, अब उसके बाद हम लोगों ने कैन बी लग दिया है ना। तो बहुत सिंपल होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे भी जाते हैं, बस आपको बी ऐड करना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस करना है ना, कुछ रूल्स के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आई हैव टू डू दिस वर्क। है ना, देखो हैव टू जो होता है वो भी एक तरीके का मॉडल होता है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस तो नहीं किया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा आपको सुनने में मिलता होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे हैव टू जो होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी पड़ती है ना, तो वो जो चीज़ होती है वहाँ पे हम लोग हैव टू, हैज़ टू, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो यूज़ में लाते हैं। जैसे आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना ही पड़ेगा, है ना, इस टाइप की जो जो चीज़ होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैव टू का यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको चेंज करते हो पैसिव वॉइस में तो क्या करेंगे, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। ठीक है, तो देखो हैज़ टू, हैव टू दिया हुआ था, लेकिन दिस वर्क, है ना, मतलब आपने थर्ड पर्सन के बारे में बात कर ली, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ का यूज़ हो जाएगा। तो दिस वर्क हैज़ टू, टू हमको दिया हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने बी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ये हो गया हम लोगों का कि अगर मॉडल दिया हुआ है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा देयर। ठीक है, देयर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत बार पूछे जाते हैं। इसका कन्वर्जन जो होता है वो उतना ही इजी होता है ना। तो देखिए जैसे हमको दिया हुआ है, देखो देयर वाला आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, देयर रहेगा, आपका वर्ब रहेगा प्लस नाउन रहेगा। ठीक है, और उसके साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप, जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देयर इज़ अ देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, मतलब वो एज इट इज़ रहेगा। देखो टू तक सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, उसके बाद टू के बाद आपको क्या करना है, बी ई बी ऐड करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, जब देयर वाले आपके सेंटेंसेस आते हैं ना तो आपको कुछ चेंज नहीं करना रहता है, बस लास्ट में जो टू दिया रहेगा उसके बाद आपको बी ऐड करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, एक सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझते हैं इसको तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है देयर इज़ अ वर्क टू डू सॉरी, राइट। तो अगर आपको पैसिव में इसको कन्वर्ट करना पड़े तो आप क्या करोगे, देयर इज़ अ वर्क टू बी डन। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे देयर इज़ अ वर्क टू, पूरी चीज़ें सेम है, बस लास्ट में हम लोगों ने क्या किया है, बी किया है, और लास्ट में वर्ब का जो डू था उसका थर्ड फॉर्म डन, है ना, वो चीज़ वहाँ पे हम लोगों ने ऐड कर दी है। तो इस तरीके से अगर देयर वाले सेंटेंस आते हैं तो आप उसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें कवर कर ली हैं। सबसे पहले तो टेंस बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन आता है, आपको कन्वर्ट करने आता है कि एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से आप करेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया।
दूसरी चीज़ कि अगर मॉडल बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। और तीसरी चीज़ कि देयर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं अगर वो आपको दिए हैं तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके ख़त्म होते हैं। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो देख रहे हैं हम लोग कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं तो उसका आप कैसे कन्वर्जन करेंगे। देखिए प्रोसेस पूरा सेम है जैसा आपने पीछे किया हुआ है वैसे ही, बस हम लोग क्या करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसको सामने ले आते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होता है, एक सिंपल जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो बन जाता है। देखो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो प्रेजेंट सिंपल है और आपका पास्ट सिंपल है ना, उसमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, डू डज और डिड का यूज़ करते थे। तो देखो जब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आप पैसिव कैसे बनाएंगे, है ना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको। जैसे देखो डू और डज जो होता है इसमें हम लोग प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट में यूज़ होता है। और डिड जो होता है वो हमारा पास्ट में यूज़ होता है। प्रेजेंट पे हम लोग इज़ एम आर का यूज़ करते हैं और पास्ट में वॉज वर जो होता था इसका यूज़ होता है ना, डिड के साथ। राइट, तो देखो जैसे डज शी राइट अ लेटर, ठीक है, क्या उसने एक लेटर लिखा। ठीक है, तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो देखो अ लेटर सामने आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो सब्जेक्ट बन गया। तो हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो इस अ लेटर के बेस पर रहेगा। ठीक है, तो अ लेटर के साथ क्या लगेगा, इज़, तो इसलिए इज़ अ लेटर रिटन बाय हर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। देखो सब जगह क्वेश्चन मार्क आएगा ना, मैंने नहीं लगाया है पर आपको लगाना है यहाँ पे, तो वो आ गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, डू दे राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ हुआ है। अब अगर हमको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, बस आप क्या करोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने ले आओगे और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अ लेटर मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके बेसिस पे लगेगा। ठीक है, देखो जैसे अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है ना तो आप क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस लेना, जैसे दे राइट अ लेटर। ठीक है, अब इसका अगर आपको कन्वर्जन करने बोला जाए तो आप कैसे करेंगे, अ लेटर इज़ रिटन बाय देम। ठीक है, अब क्या करो इसमें, अ लेटर इज़ रिटन बाय देम। ठीक है, तो ये जो इज़ आया ना उसको सामने में कर दो, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये सारा काम करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसको एक बार और देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर ये तो हमारा क्या था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हो आप या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर इस की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा क्या होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और इस पर बेस्ड हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। तो देखो बस इसमें ना आपको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आपका क्या बनेगा, जो ये है हेल्पिंग वर्ब वो लगेगा। ठीक है, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे देखो मैं सेकेंड एग्जांपल देख रही हूँ, बाकी आप देखेंगे। ठीक है, देखो हैज़ ही हेल्प्ड यू, है ना, क्या उसने तुम्हारी हेल्प की। अब यू जो था वो ऑब्जेक्ट था इसलिए अब वो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और यू के साथ हम लोग हैज़ का यूज़ नहीं करते, हम हैव का यूज़ करते हैं। राइट, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम। देखो अब बीन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैज़ है। ठीक है, हैज़ मतलब क्या हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हो, और जब प्रेजेंट परफेक्ट की हम लोग बात करते हैं और उसका जब कन्वर्जन किया जाता है तो क्या हो जाता है, हैज़ हैव बीन लगता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो जब हम लोगों ने मॉडल, अभी हम लोगों ने देखा कि जब मॉडल रहता है और उसमें अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या लग जाता है, कैन के साथ बी लग जाता है, मतलब जो भी मॉडल है उसके आगे आपको बी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखो कैन ही डू दिस वर्क, तो अगर आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम।
ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस बना के देखो इसी को, ही कैन डू दिस वर्क। ठीक है, अगर आप इसका पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो कैसा आ जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। ठीक है, तो उस कैन को हम लोगों ने, दिस वर्क के पहले कैन को हम ले आए हैं, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये सिंपल था, हेल्पिंग वर्ब बेस्ड जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस थे वो थे। ठीक है, अब देखो WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो क्वेरीज होती हैं, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, उसको फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है, हु, है ना। हु मतलब जब भी आप क्वेश्चन करते हैं हु आर यू, दैट मीन्स कि आपको आंसर क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हु होता है उसकी जगह बाय होम ले आते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आपका जो पैसिव वॉइस है वो बनाना है। ठीक है, जैसे देखो हु ब्रोक द विंडो, किसने यह विंडो जो है वो तोड़ी, तो कैसे बनाओगे, बाय हुम। उसके बाद देखो द विंडो है, इसके बेसिस पे हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो लगेगा, तो द विंडो के साथ क्या लगेगा, वॉज। ठीक है, तो इसलिए बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे जब भी आप क्वेरीज जब भी बनाते हैं ना, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाता है। तो यहाँ पे बाय हुम को तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड किया है, उसके बाद हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसी में मिस्टेक जो होती है वो बेसिकली होती है जब भी आपसे क्वेरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं किए जाते हैं। ठीक है, लोग क्या कर, जैसे बाय हुम है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ उतार देते हैं, द विंडो वॉज ब्रोकन, है ना, तो वो वहाँ पे गलत हो जाता है। आपको बाय हुम लिखना है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क, रिमेंबर दैट थिंग। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट व्हाट। ठीक है, तो जब भी आप व्हाट की बात करते हैं दैट मीन्स आपको आंसर किस में मिलेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्जन होता है ना, तो व्हाट का व्हाट ही रहता है। और देखिए यहाँ पे भी हमारा चूंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता था क्योंकि हमको सब्जेक्ट का आंसर चाहिए। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट मिसिंग था इसलिए हम लोग हु से क्वेश्चन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसलिए व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे करोगे आप, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, देखो एक सिंपल अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे काम हो रहा है। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद वर्ब के पहले हमारा ऑब्जेक्ट आया है ना। हु में क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, हु में सब्जेक्ट मिसिंग है इसलिए, मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इसलिए ऑब्जेक्ट पहले आ गया और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो सब्जेक्ट कहाँ आता है, बाय के बाद आता है और वर्ब उससे पहले आता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो ऐसा बना है। ठीक है, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी का वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले था और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हम लोग का वर्ब के बाद है। ठीक है, मतलब एक लोग जो होता है उस चीज़ को याद करने लग जाते हैं। ठीक है, जब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए, वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस कर रहे हैं और सब्जेक्ट को कैसे प्लेस कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, जब आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है ना। मतलब हु के साथ जब हम काम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जा रहा है और सब व्हाट के साथ काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब आप व्हाट से क्वेश्चन करते हैं इसका मतलब कि आपको आंसर ऑब्जेक्ट में मिलेगा, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है और सब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और जब आप हु की बात करते हैं तो आपको हमेशा आंसर सब्जेक्ट में मिलेगा, इसका मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट मिसिंग है और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब देखो नेक्स्ट आता है, हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट हैज़ ही परचेस्ड, है ना। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको अगर आपको कन्वर्ट, देखो हैज़ दिया है मतलब कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, बट दैट मीन्स कि अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन रहेगा। तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब आपका हैज़ बीन
वॉट हैज़ बीन परचेज बाय हिम। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है वॉट डिड यू टेक, तो वॉट वॉज टेकन बाय यू। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट आता है हम लोगों का वैन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो वैन मतलब क्या होता है, ये हमारा टाइम बताएगा, दैट मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट है। तो वैन आप एज इट इज़ रखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट जैसे कि पहले रहता है वर्ब के, तो ये आ गया, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एट द एंड, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, वैन आर दे सेंडिंग माई गिफ्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो आर सेंडिंग, दैट मीन्स कि आप कौन से टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, तो जब आप उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, बीइंग ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन इज़ माई गिफ्ट बीइंग सेंट बाय हिम। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर जब आप हुम की बात करते हैं तो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हुम होता है। तो जब आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुम डज शी इनवाइट, तो हु इज़ इनवाइटेड बाय हर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, बस मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि आप नॉट को कहाँ पे प्लेस करोगे। ठीक है, जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे देखो वी आर नॉट प्लेइंग चेस। ठीक है, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इसका मतलब बीइंग ऐड हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, चेस इज़ नॉट बीइंग। ठीक है, इज़ भी आपका हेल्पिंग वर्ब है और बीइंग जो था वो हम लोग पैसिव वॉइस में ऐड करते थे, तो इसलिए चेस इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है, समझ आ गया। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इसलिए यहाँ पे बताया है कि आपको ये समझ आ सके कि नॉट जो होता है वो कहाँ पे प्लेस्ड होता है, राइट। उसके बाद देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होती हैं वो अब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका आज्ञा है, रिक्वेस्ट है, सजेशंस है, उस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ सेंटेंस होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं, है ना, जैसे या जैसे या आज्ञा जो होती है ना, उसके लिए हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। जैसे ओपन द डोर। ठीक है, ये अगर कोई बोल रहा है तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। लेट ऑब्जेक्ट द डोर है, बी और ओपन का क्या हो जाएगा आपका, ओपन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनेगा। उसी तरीके से जैसे सजेशन दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट दिया जा रहा है, या फिर रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यू आर, उसके बाद मान लो सजेशन है तो सजेस्टेड टू, एडवाइस एडवाइस है तो एडवाइज्ड टू। ठीक है, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ दैट मीन्स क्या बोल रहे हो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, वो चीज़ हमारी आ जाएगी, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। अगर सजेशन दे रहे हो तो यू आर सजेस्टेड टू। ठीक है, अगर आप एडवाइस दे रहे हैं तो यू आर एडवाइज्ड टू, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है। उसी तरीके से जैसे अगर आप किसी को सलाह देते हैं, ठीक है, कोई सजेशन देना चाह रहे हैं, कोई सलाह देना चाह रहे हैं, तो हम लोग शुड का यूज़ करते हैं, है ना। मॉडल्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो ओबे योर टीचर। ठीक है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, अपने टीचर जो होती है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। मतलब आपको सलाह दे रहे हैं कि भैया आपको ये चीज़ करना चाहिए, तो आप कैसे करोगे, योर टीचर शुड बी ओबेड, है ना। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, शुड बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको क्या किया है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरीके से कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आपको क्या करता है, कन्वर्जन करना है, उस पर बेस्ड है।
ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग एक करके देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, पेंट कवर्ड द लॉक। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये सोचना है कि ये कौन से टेंस में है। पेंट कवर्ड द लॉग, ठीक है। आप ध्यान में दीजिए कि यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें हम लोग एस या एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो पास्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो कवर है उसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, कवर्ड। तो इससे देख के आपको समझ आ गया कि ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसका जब कन्वर्जन किया जाता है तो कैसे कन्वर्जन किया जाता है, वॉज वर, है ना। ये हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लॉक वॉज कवर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जितना रूल देखा है उसके हिसाब से बाय का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, विथ पेंट इसका यूज़ किया है। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा रूल होता है। क्या रूल होता है कि अगर एक्टिव सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई पर्सन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय की जगह पे विथ जो होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पेंट है, तो पेंट हमारा कोई पर्सन तो नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, द लॉक वॉज कवर्ड विथ पेंट। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मोक फिल्ड द रूम। ठीक है, तो स्मोक यहाँ पे कोई पर्सन है क्या, नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए, ये आपका ये क्वेश्चंस ही नहीं है, ये आपको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कुछ एडिशनल चीज़ें जो होती है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हमको कन्वर्जन करना है। और ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका पीएससी मेंस में आया हुआ है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पिछले साल के जो सीजी फॉरेस्ट एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कब हम लोगों ने ये किस टाइप विथ वाला कन्वर्जन जो है वो किया है। ठीक है, अब देखो, एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक पर्सन है। ठीक है, लेकिन जो वर्ब है वो हमारा कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है, या तो फीलिंग को बता रहा है, या तो किसी सिचुएशन को बता रहा है। ठीक है, देखो, इससे पहले वाले में क्या था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पर्सन नहीं था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास सेकेंड रूल ये है कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा एक पर्सन है। ठीक है, और जो हमारा वर्ब है वो क्या है, कोई स्टेट ऑफ माइंड है, या फीलिंग है, या सिचुएशन है। ठीक है, वो कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे देखो, आई नो हर, है ना। यहाँ पे देखो, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जो हर है वो हमारा जो नो है वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। सॉरी, जो नो है वो हमारा एक वर्ब है, लेकिन ये क्या है, कोई एक्शन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसका जब वर्ब बनाया, इसका जब पैसिव वॉइस बनाया तो कैसे बनाया है, शी इज़ नोन टू मी। ठीक है, तो इसका जो थोड़ा सा बनाने का तरीका था वो चेंज हो गया। देखो, हर जो होता है जब वो सब्जेक्ट में बनता है तो वो शी हो जाएगा, और ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस में दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, इसलिए हमारा इज़ लगा हुआ है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नोन हो गया है। अब देखो, आई को हमको जोड़ना है तो हम लोगों ने टू मी से जोड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विथ की जगह हम लोग यहाँ पे टू का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद देखो, एक 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो हम लोगों को कभी कभी क्या देता है, जैसे समवन पिक्ड माई पॉकेट इन द बस। देखो, यहाँ पे हमको समवन दिया हुआ है, तो जब भी आप इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी बाय समवन इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे देखो, इसका कन्वर्जन हुआ है तो माई पॉकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोगों ने इधर ले आया। पिक्ड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है, दैट मीन्स कि ये अब आपका क्या हो गया, वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज पिक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म इन द बस। ठीक है, आपको बाय मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्लियर है ही नहीं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, समवन, है ना। अगर आप हिंदी में बोलोगे तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, कोई,
है ना। अब वो कोई कौन था आपको कंफर्म क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, बाकी सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सारी चीज़ें ढूंढ कर उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट आता है ना उसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, वह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब देखिए जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं ये आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो जैसे ही वॉज लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, देखो इस सेंटेंस में देखो ये देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में आप सिंपली ये कीजिए कि ढूंढिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और आपका वर्ब क्या है। ठीक है, ये हमको आया था, हमको ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, देखिए बाय दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है ना। हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ही वॉज लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, वॉज का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ही जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑल हिज फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट बनेगा जब हम इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे, ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट, देखो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो पूरा लाव्ड एट है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो लाव्ड एट और ही की जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा हिम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें तो हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का क्या बन गया, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैसन इज़ प्रोवाइडेड विथ ब्रिक्स एंड मोर्टार बाय लेबरर्स। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें भी देखो ये सेंटेंस आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसमें क्या करिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें ढूंढ लीजिए, और बाय दिया हुआ है दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमको पैसिव वॉइस में दिया, इसको हमको फिर से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो द मैसन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ये पहले दिया हुआ इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, तो ये जो लेबरर्स है वो क्या हमारे सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इस जो होता है तो हेल्पिंग वर्ब है, प्रोवाइड हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, और विथ ब्रिक्स एंड मोर्टार जो होता है ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसको हमको क्या करोगे, आप प्लेस कर दोगे, है ना, उसकी प्रॉपर प्लेस में आप उनको प्लेस कर दोगे, बस बाकी हमको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो देखो जो लेबरर्स है वो सामने आ जाएगा, इज़ प्रोवाइडेड मतलब ये है कि हमको प्रेजेंट इनडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो प्रोवाइड द मैसन विथ ब्रिक्स एंड मोर्टार। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और द मैसन, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो होता है वो हम लोग का रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये हम लोगों ने क्वेश्चंस ज़रूर किए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे हैं जो कुछ रूल पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते थे, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दी हैं, डिस्कस कर दी हैं, आपको बता दी हैं। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इससे रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, आपको उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे आपको जो शॉर्ट नोट है वो नहीं दिया है, वो आपको बनाना है। ठीक है, जब तक आप नहीं बनाएंगे आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, सब आप टेंस में और एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जो कन्वर्जन होता है उसमें आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए टेंस का मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, आपको जो पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, ये जो वॉइस वाला है वो आपको बनाना है, ताकि आप उसको बार बार देखकर रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए, और वॉइस जो है उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मेंस देने वाले हैं वो भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि इस पर बेस्ड तो क्वेश्चन आते ही हैं, प्लस जो जिनका सीजी फॉरेस्ट एग्ज़ाम है उनको तो पढ़ना ही है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना बोलता है और एक पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वॉइस है वो कम्प्लीट होता है। सब्सक्राइब आवर पढ़ंतु क्लासेस। थैंक यू।